हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा बूटस्ट्रैप कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप एक्चुअल में कहते किसे हैं, इसे हमें क्यों यूज करना चाहिए, उसको यूज करने के फायदे क्या क्या हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है कि ये बूटस्ट्रैप एक्चुअल में कहते किसे हैं। देखिए, बूटस्ट्रैप जो है वो एक CSS बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसको ट्विटर कंपनी ने बनाया है। देखिए, जो भी CSS फ्रेमवर्क्स होते हैं एक्चुअल में कहते किसे हैं, इस पे बात करते हैं। देखिए, जब भी हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो मोस्टली जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं उनके अंदर कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे कि उसमें लेआउट्स बनते हैं। लेआउट्स मतलब ढांचा वेबसाइट का। वो लेआउट जो है बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं मगर लेआउट्स हम बनाते जरूर हैं। उसके अंदर टाइपोग्राफी होती है, मतलब कि फॉन्ट्स वगैरह के स्टाइलिंग। उसके अंदर हम नेविगेशन मेन्यूज बनाते हैं। उसके अंदर हम फॉर्म्स के लेआउट बनाते हैं। उसके अंदर हम बटन वगैरह की CSS करते हैं। मान लीजिए अगर आपने लिंक्स वगैरह बनाने या फॉर्म के अंदर बटन यूज करने तो उसकी भी हम स्टाइलिंग करते हैं। इसके अलावा हम वेबसाइट्स के अंदर पेजिनेशंस वगैरह लगाते हैं। हम आइकन फॉन्ट्स का यूज करते हैं उसके अंदर। और लास्ट में हम वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव करते हैं। अब ये जितने भी कॉमन काम है, अगर इनकी एक बेसिक सी CSS करके किसी एक फाइल में डाल दी जाए और उसी को हम प्रोजेक्ट में यूज कर ले तो उसी को हम कहते हैं CSS फ्रेमवर्क्स। मतलब कि CSS फ्रेमवर्क के अंदर आपको वो कॉमन चीजें सारी मिलती हैं जो लगभग हर वेबसाइट के अंदर यूज होती हैं। इसको यूज करने का फायदा क्या होता है कि हमारा जो काम है फास्टर हो जाता है और ईजियर हो जाता है, वेब डेवलपमेंट का जितना भी काम है। और इसके अलावा जो हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं उसको क्रिएट करना काफी इजी हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी यही दो फीचर्स हैं मेन, कि हम उससे वेबसाइट जो है उसकी डेवलपमेंट काफी फास्ट कर लेते हैं, उसको यूज करना भी काफी इजी है और इससे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना तो बहुत ही ज्यादा इजी है। आइए समझते हैं कि बूटस्ट्रैप को यूज करके हम वेबसाइट को कैसे फास्ट बना सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट का डिजाइन है जिसमें ऊपर हेडर आ रहा है, नीचे मेन्यू है, यहाँ पर कंटेंट का पार्ट है, ये साइड बार है यहाँ पर, और नीचे यहाँ पर आपका फुटर आ गया। अब इसके अगर लेआउट की बात करें तो हमारा लेआउट है वो कुछ इस तरीके का है, मतलब कि जो वेबसाइट का ढांचा है वो कुछ इस तरीके का है। अगर हम इसे बिना बूटस्ट्रैप के बनाएंगे तो देखिए हमारे को कितनी सारी CSS लिखनी पड़ेगी। देखिए, जो मेन डिव है जिसके अंदर सारा कंटेंट आ रहा है, जिसपे आप ब्लैक कलर का बॉर्डर देख रहे हैं, उस पर हमें एक विड्थ लगानी पड़ेगी। पेज के सेंटर में करने के लिए हमें मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो देना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग भी देनी पड़ेगी। और जो इसके बाद जो हमारे पास ऊपर हेडर का पार्ट है उसमें भी हमें विड्थ वगैरह पैडिंग लगानी पड़ेगी। बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं स्टाइलिंग की, मैं सिर्फ अभी लेआउट की बात कर रहा हूं। नीचे देखिए जैसे मेन्यू है, यहाँ पर भी हमें विड्थ लगानी पड़ेगी। ये कंटेंट का पार्ट है, इसमें भी हमें विड्थ देनी पड़ेगी और साथ में फ्लोट लगाना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट, उसके साथ पैडिंग वगैरह भी देनी पड़ेगी। और जो हमारे पास ये साइड बार आ रहा है इसमें भी हमें विड्थ और फ्लोट का यूज करना होगा। और इसके लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे है फुटर, उसमें भी हमें विड्थ लगानी पड़ेगी और यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब भी हम किसी डिव पर फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उससे नीचे जितने भी डिव आ रहे होंगे जो फुल विड्थ के हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब कि डिजाइन के पीछे छिप जाते हैं। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब जहां पे बात करें हम बूटस्ट्रैप की, अगर हम यही डिजाइन बूटस्ट्रैप में बनाएंगे तो कहीं पर भी हमारे को विड्थ लगाने की जरूरत नहीं है, फ्लोट देने की जरूरत नहीं है, पैडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्लियर प्रॉपर्टी का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट क्लासेस एंड लेआउट बनाने की सिर्फ आपको कुछ क्लासेस के नाम ही याद रखने हैं वहां पर। और उन्हीं को यूज करके आप इजिली कोई भी वेबसाइट का, जितना मर्जी बड़ी वेबसाइट हो, उसका लेआउट बहुत जल्दी रेडी कर सकते हैं। और अगर हम इसे बिना बूटस्ट्रैप के रिस्पॉन्सिव करना चाहें तो हमें अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स होते हैं जितने भी, उन सब के लिए अलग अलग यही सेम प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 4 तरीके के ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। एक होता है लार्ज स्क्रीन, एक है मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल। एक्स्ट्रा स्मॉल में तो आ जाते हैं हमारे मोबाइल्स वगैरह, स्मॉल में आ जाती है हमारे टैबलेट्स वगैरह, मीडियम साइज की जितनी भी मॉनिटर्स या स्क्रीन होती हैं, और लार्ज स्क्रीन में हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन आती है। तो बेसिकली जब भी हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो हमें ये 4 ब्रेक पॉइंट्स के लिए जरूर डिजाइन क्रिएट करना होता है। मगर जब हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये हमारे को सब कुछ इनबिल्ट मिलता है, तो हमारा वो रिस्पॉन्सिव करने का टाइम भी काफी सारा बच जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि हमें बूटस्ट्रैप यूज करने की एडवांटेजेस क्या क्या है। देखिए, जब भी हम बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो है हमारा टाइम सेविंग। हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। जब आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे टाइम बचता है तो आपको खुद पता लग जाएगा कि सिर्फ 5 मिनट लगाकर ही आप पूरा वेबसाइट का डिजाइन रेडी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी एडवांटेज है वो है कि रिस्पॉन्सिव फीचर्स। देखिए, हम सिर्फ वेबसाइट के लेआउट को ही रिस्पॉन्सिव नहीं करते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हमें रिस्पॉन्सिव करना होता है। तो ये सब हमारे को सारे जितने भी फीचर्स हैं ये बूटस्ट्रैप के अंदर इनबिल्ट ही मिलते हैं। इसके बाद है इसकी तीसरा फीचर जो है कंसिस्टेंट डिजाइन। देखिए, अगर आप अपनी वेबसाइट्स में बूटस्ट्रैप का यूज करेंगे तो आपको बार बार अलग अलग चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सेम ही डिजाइन को बार बार भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कि उसको रीयूज भी कर सकते हैं।
इसका जो फोर्थ फीचर है वो है इजी टू यूज। इसको यूज करना बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ कुछ क्लासेस के नाम ही याद रखने। इसके बाद जो इसका फीचर आता है वो है कंपैटिबल विद ब्राउजर्स। देखिए, इसको यूज करने का सबसे बड़ा जो मेरे को फायदा नजर आता है वो ये है कि हमें जैसा डिजाइन मान लीजिए एक ब्राउजर में दिख रहा है क्रोम में, लगभग वैसे ही डिजाइन आपको फायरफॉक्स में दिखेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर में या एज में। और जहां तक बूटस्ट्रैप 4 की बात है, ये जितने भी मेजर लेटेस्ट ब्राउजर्स हैं सबको सपोर्ट करता है। और इसका जो लास्ट फीचर है एडवांटेज, वो है ये कि ओपन सोर्स है। मतलब कि इसका जितना भी सोर्स कोड है आपको फ्री में मिलेगा, आप उसे ओपनली कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे को बूटस्ट्रैप के अंदर सीएसएस के कौन कौन से कंपोनेंट या फीचर्स मिलते हैं। ये देखिए, यहां पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि सारे कौन कौन से हमारे पास इनबिल्ट सीएसएस के फीचर्स हैं। जिसमें सबसे पहला जो है और मेन जो पॉइंट है वो है मल्टी कॉलम लेआउट। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर लेआउट्स बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, तो उसकी सारी इनबिल्ट सीएसएस हमारे को बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर मिलती है। उसके बाद हम फॉर्म के लेआउट वगैरह भी रेडी कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर इनबिल्ट लेआउट्स हैं अलग अलग। इसमें बटन्स की बहुत तरीके की अलग अलग सीएसएस है, ग्रुप बटन्स आते हैं, ड्रॉप डाउन बटन्स आते हैं। इसके अलावा इनपुट ग्रुप्स आते हैं। अगर हमें इनपुट बॉक्स के साथ कुछ साइंस वगैरह दिखाने तो उसको हम कहते हैं इनपुट ग्रुप्स। नेविगेशन के लिए इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे नैव है, नैव बार है, ड्रॉप डाउन मेन्यू बटन भी आते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा हमारे पास आती है ब्रेड क्रम के सीएसएस। जब भी हम न्यूज की साइट बनाते हैं तो वहां पर हम ब्रेड क्रम का यूज करते हैं। पेजिनेशंस का यूज होता है जब भी हमारे पास प्रोडक्ट दिखाने हैं या न्यूज दिखानी है, तो एक ही पेज के अंदर हम सब कुछ नहीं दिखाते हैं, उसके लिए हम पेजिनेशन का यूज करते हैं। लेबल्स आते हैं, कोई भी चीज हाईलाइट करने के लिए। बैंडेजेस भी आती हैं। इसके अलावा हेडर्स को हाईलाइट करने के लिए और उनको डेकोरेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग सीएसएस है, जिसको हम कहते हैं जंबो कार्ड। रिस्पॉन्सिव इमेजेस वगैरह बनाने के लिए भी हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं, जैसे थंबनेल्स हैं। अलर्ट बॉक्स दिखाने के लिए, देखिए जब भी हम जैसे फॉर्म के अंदर काम करते हैं तो वहां पे हमें सक्सेस या एरर के मैसेज शो करने होते हैं, तो उसके लिए इनबिल्ट यहाँ पर क्लासेस बनी हुई है अलर्ट्स की। किसी भी चीज को प्रोग्रेस में दिखाने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्रेस बार शो कर सकते हैं। लिस्ट के स्टाइल्स हैं अलग अलग, पैनल के डिजाइन हैं अलग अलग। मीडिया रिलेटेड क्लासेस भी आती है हमारे पास यहाँ पे। और उनको रिस्पॉन्सिव करने के लिए, मतलब कि अगर आप यूट्यूब की वीडियो दिखा रहे हैं, अपनी कोई वीडियो दिखा रहे हैं वेबसाइट पे, तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट में एक फीचर है वो है गैलिक आइकन्स। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर आइकन फॉन्ट का यूज करते हैं, जैसे फेमस आइकन्स है हमारे पास यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम वगैरह। अगर आप उनको यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर इनबिल्ट आइकन फॉन्ट्स भी आते हैं, जिसको हम कहते हैं गैलिक आइकन्स, जो आपको सीधा बूटस्ट्रैप की फाइल के साथ ही मिलते हैं। तो ये सब वो वाले फीचर्स हैं सीएसएस के जो हमें सब इनबिल्ट मिलते हैं और मोस्टली हर कॉमन वेबसाइट के अंदर यूज होते ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सीएसएस के ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे को जेएस के कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। मॉडल बॉक्स है जिसे हम पॉपअप बॉक्स भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, स्क्रॉल स्पाई है, टैब्स हैं हमारे पास। टूल टिप शो करने के लिए हमारे पास जेएस के कंपोनेंट्स हैं, पॉप ओवर है, अलर्ट बॉक्सेस हैं, कोलैपस है, कैरासोल है, या लास्ट में एफएक्स है। तो ये जितने भी जेएस के कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, ये सारे jQuery के प्लगइन्स हैं। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फाइल भी लगानी पड़ती है jQuery की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप 3 और 4 में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो हम ये कोर्स में कर रहे हैं वो एक्चुअल में तो बूटस्ट्रैप 4 है, मगर यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि 3 और 4 में क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। देखिए, जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चेंज है वो है फ्लेक्स बॉक्स लेआउट। देखिए, सीएसएस की एक नई प्रॉपर्टी आई है, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो उसी की पूरी पावर को बूटस्ट्रैप 4 के अंदर यूज किया गया है। ये फीचर जो है ये बूटस्ट्रैप 3 में नहीं था, वहां पर हम फ्लोट के अंदर ही काम करते थे, मगर बूटस्ट्रैप 4 के अंदर सब कुछ चेंज हो चुका है। वहां पे सब कुछ फ्लेक्स बॉक्स बेस्ड हो चुका है। इसके अलावा बूटस्ट्रैप 4 के अंदर कुछ न्यू कंपोनेंट्स आए हैं, सीएसएस के अंदर भी और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। और बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस वाली फाइल है वो बूटस्ट्रैप 3 के कंपैरेटिवली काफी फास्टर है। और बूटस्ट्रैप 4 में जो मेन एक डिफरेंस और भी है, मोर रिस्पॉन्सिवनेस। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया कि बूटस्ट्रैप 4 जो है वो फ्लेक्स बॉक्स की पावर को यूज कर रहा है। तो फ्लेक्स बॉक्स एक्चुअल में सीएसएस में इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया है कि जो भी हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाते हैं उनको रिस्पॉन्सिव करने का टाइम जो हमारा काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाए और वो एक्यूरेट रिस्पॉन्सिव हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं बूटस्ट्रैप 4 की कॉम्पेबिलिटी की। देखिए, जितने भी लेटेस्ट और मेजर ब्राउजर्स हैं वो सभी इसे सपोर्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, बूटस्ट्रैप 4 जो है वो फ्लैग बॉक्स बेस्ड है, तो उसको यूज करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बूटस्ट्रैप 4 जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 में या उससे नीचे वाले वर्जन्स में सपोर्ट नहीं करता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और 11 वर्जन में भी ये एक्यूरेट वर्क नहीं करता है। अगर आप पुराने ब्राउजर्स की सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप वहां पर बूटस्ट्रैप 3 भी यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास मार्केट के अंदर बूटस्ट्रैप की तरह और कौन कौन से फेमस सीएसएस फ्रेमवर्क्स आते हैं। देखिए हमारे पास बहुत तरीके के अलग अलग सीएसएस फ्रेमवर्क्स हैं। जब भी आप किसी तरीके की जॉब की सर्च करेंगे एज ए वेब डिजाइनर, तो वहां पर मोस्टली 99% बूटस्ट्रैप तो मांगा ही होता है, उसके साथ वहां पर कहीं दूसरे सीएसएस के फ्रेमवर्क्स भी मांगे होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक मैंने मोस्ट कॉमन जो यूज होते हैं मार्केट के अंदर सीएसएस फ्रेमवर्क्स, उनकी एक लिस्ट दी है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले है मटेरियलाइज सीएसएस। इसको गूगल कंपनी ने बनाया और इसको भी यूज करना बिल्कुल बूटस्ट्रैप की तरह ही है। इसके अलावा है हमारे पास फाउंडेशन, जिसे ज़ुर्ग कंपनी ने बनाया है। एक है बल्मा, सिमेंटिक यूआई, प्योर डॉट सीएसएस, टेलविंड, स्केलेटन यूआई किट, फुट फ्लैट, ग्राउंड वर्क। देखिए जितने भी ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स हैं, इनको आपको अलग अलग सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा यही पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बेसिकली सीएसएस फ्रेमवर्क को यूज करना आ जाएगा। इसके बाद आप कोई भी फ्रेमवर्क पे अगर काम करना चाहते हैं तो हार्डली जस्ट आपको 10 मिनट ही लगाने हैं उस सीएसएस के फ्रेमवर्क को पढ़ने के लिए कि उसकी सिर्फ क्लासेस के नेम क्या क्या है। क्योंकि बेसिकली जितने भी ये सीएसएस के फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनकी वर्किंग काफी हद तक सेम ही रहती है। बस थोड़ा बहुत फीचर्स का ही डिफरेंस होता है कि किसी में कुछ फीचर्स ज्यादा होती हैं और किसी में कुछ फीचर्स कम होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप को सीखने के लिए आपको प्रायर नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। देखिए इसको सीखने से पहले आपको आनी चाहिए HTML, CSS और jQuery। खासतौर से अगर हम CSS की बात करें तो वहां पर आपको 2 पॉइंट्स पहले से क्लियर होने चाहिए। एक है मीडिया क्वेरी और एक है फ्लेक्सबॉक्स। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जहां से जाके आप देख सकते हैं कि मीडिया क्वेरी कैसे वर्क करती है। और CSS फ्लेक्सबॉक्स पे तो हमने ऑलरेडी मैंने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा आई बटन पे। क्योंकि यहाँ पर जो बूटस्ट्रैप 4 है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो फ्लेक्सबॉक्स बेस्ड है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमें बूटस्ट्रैप पे जब भी काम करना है तो हमारी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। देखिए हमें एक चाहिए HTML का एडिटर और साथ में चाहिए एक वेब ब्राउजर, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट की डिजाइन का टेस्ट करेंगे। मैं जो अपनी इस कोर्स में यूज करने वाला हूँ एडिटर, वो है सबलाइम। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं, नोटपैड भी इवन यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। और बूटस्ट्रैप के अंदर जब भी हमें स्पेशली काम करना है तो वहां पे हमें 2 फाइल्स की जरूरत रहती है। वो है कि एक बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल और साथ में उसकी एक JS की फाइल। तो इन दोनों फाइल्स को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट करना है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।